3 मई से निशांत कुमार करने जा रहे हैं यात्रा की। कुणाल जी, आप ही से सवाल ले लेते हैं, पश्चिम चंपारण ही क्यों और नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर जिस तरह से निशांत कुमार चल रहे हैं, क्या ये उनकी सादगी है कि बिना कोई पद लिए वो ये यात्रा करके जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल प्लानिंग के साथ निशांत कुमार को आगे किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे ना तो कोई पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी है या ना ही कोई पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है। ये मामला है सादगी और सहभागिता का। जी। चंपारण वो धरती रही है जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। हमेशा से इतिहास गवाह रहा है कि अगर लोगों से जुड़ना है तो आपको घर से निकलना होगा। जी। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निशांत कुमार को लेकर पश्चिमी चंपारण से यात्रा शुरू कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है जदयू से और एनडीए गठबंधन से। मेरा सवाल ये है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में बिहार में जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पे है, जैसे दिन दहाड़े गर्दन काट कर भी आप देखते होंगे कि हत्या हो जा रही है, दिन दहाड़े लूट हो जा रहा है ज्वेलरी शॉप पे, तो इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जनता त्रस्त है, जनता पूरी तरीका से परेशान है, लेकिन ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब जो है जनता दल यू के पास रह क्या गया। सवाल उठता है कि 25 से 30 और फिर से नीतीश के नारा पर बिहार की जनता से इन लोगों ने वोट लेने का काम किया और 3 महीना में ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको निपटा करके यहाँ बिहार से पलायन करके राज्यसभा भेजने का काम किया। सवाल उठता है कि अब ये जनता के बीच जाएंगे तो क्या बोलेंगे जनता के बीच कि हमने जनता के द्वारा दिए गए जनमत का विश्वासघात करने का काम किया और 3 महीना में ही जो समाजवादी सोच को हमने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गिरवी रखने का काम किया। इस यात्रा को क्या जेडीयू इसलिए कर रही है कि आने वाले दिनों में जेडीयू की कमान निशांत कुमार के हाथी में सौंपने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से सम्राट चौधरी का युग है, तो क्या निशांत कुमार की यात्रा से बीजेपी भी असहज महसूस कर सकती है? जिस तरह से उनका जनता से जुड़ाव होगा आने वाले दिनों में, तो इससे असहज महसूस कर सकती है क्या? देखिए फिरोज जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी से हटने के बाद जब वो राज्यसभा गए और निशांत जी को लाया गया, तो ये जो अभी यात्रा और इन सब चीजों की जो बातें हो रही है, सिर्फ इसलिए हो रहा है कि किसी तरीके से निशांत जी को स्थापित किया जाए राजनीति में। नमस्कार, NBC 24 पर आप देख रहे हैं खास बहस, और आज का सवाल, क्या बिहार की राजनीति में एक और विरासत की एंट्री हो रही है, या फिर ये सच में जमीन से उठने की एक नई शुरुआत है? बात हो रही है निशांत कुमार की, जिन्होंने राजनीति में कदम तो रख दिया है लेकिन अब तक कोई पद नहीं लिया, लेकिन अब 3 मई से शुरू हो रही उनकी बिहार यात्रा, और इसकी शुरुआत होगी पश्चिम चंपारण से। सवाल यह है कि क्या ये यात्रा जनता से जुड़ने की कोशिश है या फिर सत्ता तक पहुंचने की रणनीति, क्योंकि यही चंपारण वही जमीन है जहां से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, और यहीं से कई बार नीतीश कुमार ने भी अपनी सियासी यात्राएं शुरू की हैं। तो क्या निशांत अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, या सिर्फ पॉलिटिकल लॉन्चिंग की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है? एक और बड़ा सवाल, जब उनके पास मौका था तो उन्होंने डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद को क्यों ठुकराया? क्या ये सादगी है या फिर लंबी रेस की तैयारी? इसी सवाल के साथ आज की जी ने जो विकास कार्य किया उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। माननीय निशांत कुमार जी ने यात्रा की सहमति प्रदान कर, कृपा जी थोड़ा सा, और हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि पिता की विरासत को कौन संभाल सकता है। पिता ने भी त्याग किया, पुत्र ने भी त्याग किया, और त्याग की भूमि चंपारण, वहीं से माननीय निशांत कुमार जी की यात्रा प्रारंभ हो रही है। यात्रा का सांगठनिक कार्यक्रम पार्टी तय करेगा,
और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद, विकास की सामाजिक सोच, यही निशांत कुमार जी की पूंजी है। तो हम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया है। उनका बेटा भी यात्रा पर निकलेगा। पार्टी जो रसातल में जा रहा है उसको बचाने के लिए तो निकलेंगे, ऐसा मानना है जनता दल युवा परिवार के कुछ लोगों का। समाजवादी नीतियों को गिरवी रख दिया भारतीय जनता पार्टी के चरणों में। अब बाप बेटा चल रहे हैं बताने के लिए कि 25 से 30 फिर से नीतीश जो वादा था हम वादा नहीं निभा पाए, यही बताने के लिए जाएंगे। जनता के साथ धोखा दिया ये बताने जाएंगे। जनभावनाओं के साथ खेला ये बताने के लिए जाएंगे। बिहार में प्रशासनिक अराजकता है, लूट है, संगठित भ्रष्टाचार है। विकास किया है, उम्मीद कर आरजेडी से और अंकुर कुमार राज कांग्रेस से जुड़े हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। चलिए शुरुआत 3 मई से निशांत कुमार करने जा रहे हैं यात्रा की। किशोर कुणाल जी आप ही से सवाल ले लेते हैं, पश्चिम चंपारण ही क्यों और नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर जिस तरह से निशांत कुमार चल रहे हैं, क्या ये उनकी सादगी है कि बिना कोई पद लिए वो ये यात्रा करके जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल प्लानिंग के साथ निशांत कुमार को आगे किया जा रहा है? फिरोज जी नमस्कार। देखिए यहाँ पे ना तो कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी है या ना ही कोई पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है। ये मामला है सादगी और सहभागिता का। जी, चंपारण वो धरती रही है जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। हमेशा से इतिहास गवाह रहा है कि अगर लोगों से जुड़ना है तो आपको घर से निकलना होगा जी, या अनंत यात्रा पे जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, उनके सुख दुख का भागीदार बनना होगा, उनकी छवि, उनके हाव भाव में अपनी छवि देखनी होगी। जी, आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जब चंपारण आए जी, तो उन्हें एक ज्ञान प्राप्ति हुई कि हमें सत्याग्रह के माध्यम से ही स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़नी चाहिए। नेहरू जी ने तो अपना पूरा जीवन डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से एक बुक सभी लोगों ने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने भारत के अलग अलग कोनों से प्राप्त, यात्रा के दौरान प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया। नीतीश कुमार जी जब कुछ नहीं थे, यानी मुख्यमंत्री नहीं थे और लोकसभा के मात्र सदस्य मात्र थे, तब उन्होंने न्याय यात्रा के माध्यम से बिहार के लोगों के साथ जुड़ने का काम किया था। और तब से अनवरत कई यात्राएं चली, समय समय पर यात्राओं का नाम बदला, लेकिन यात्रा का उद्देश्य एकमात्र यही रहा कि वो बिहार की विकास की गाथा को अपने आंखों से पढ़ना चाहते थे, वो लोगों के हाव भाव को पढ़ना चाहते थे, वह उन लोगों से मिलना चाहते थे जिनके लिए वह नीति या योजना बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ निशांत कुमार जी उसी परिपाटी को, उसी संस्कृति को, उसी विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास एक मौका था, जैसा कि आप इंट्रोडक्टरी सेशन में बता रहे थे, जो सत्ता का हिस्सा होते, पोर्टफोलियो में जाते, लेकिन उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे अपनी यात्रा की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। यह सुखद है और आज के दौर की राजनीति के लिए यह एक सबक भी है। जहां पर लोग पद पाना ही अंतिम इच्छा मानते हैं, वहीं पे एक ऐसा भी व्यक्ति है जो इस उम्र में, उनकी उम्र बहुत अधिक नहीं है, लेकिन साधना के दम पर, साधक के दम पर वो अपने मनोबल पे सत्ता का नशा चढ़ने नहीं दे रहे हैं। वो आम जन से मिलने जा रहे हैं, उनके इसको जानने जा रहे हैं, अपने बारे में बताने जा रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी ने जो शासन दिया है, जो सत्ता सेवा किया है, उसका विवेचना करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जनता से अपना संवाद स्थापित करना जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण मौका है कि ऐतिहासिक मौका है और बिहार की राजनीति के लिए यह एक टर्निंग पॉइंट है। चलिए ठीक है, बिहार की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट है। राहुल आनंद जी आपके पास आएंगे, उससे पहले प्रमोद सिन्हा जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद सिन्हा जी किस तरह से देखते हैं निशांत कुमार की ये यात्रा और बिना कोई पद लिए पार्टी में और सरकार में तो शामिल ही नहीं हुए, इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं?
अच्छा, प्रमोद जी, आपका जो ऑडियो है वो हम तक नहीं पहुंच रही है। आप से ऑडियो ठीक करने की कोशिश कीजिए। जब तक हम यही सवाल राहुल आनंद जी से ले लेते हैं। राहुल आनंद जी, किस तरह से इस यात्रा को देख रहे हैं, जिस तरह से आवाज मिल रही है फिरोज जी? ये तैयारी कर रखी है कि 3 मई से यात्रा पर निकलेंगे, बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? जी आलम जी, ये जो माननीय नीतीश कुमार जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये कोई नई यात्रा नहीं है, लेकिन इस यात्रा के साथ एक संदेश जो अक्सर माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया है, वो सबसे बड़ी व्यवहारिक स्तर पे पहुंचने वाली संदेश होनी चाहिए। देखिए, माननीय नीतीश जी ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया था कि जब वो राजनीति के बिहार की गद्दी को जब वो छोड़ रहे थे, सुपुर्द कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने इस बात को भी कहा था, और हम शुरू से इस बात को कहते आ रहे थे कि नीतीश जी के सानिध्य में, नीतीश जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के आशीर्वाद से और नीतीश जी के ही पसंद से जो भी व्यक्ति चुना जाएगा वो हम सब के लिए सर्वविदित होगा। ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए कि जब एक नया बदलाव आया है और जब बिहार का निजाम बदला है, तो निजाम बदलने के बाद नीतीश जी जिस यात्रा पर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उससे एक जो कनेक्शन होता है, अक्सर इस बात को हम कहते हैं कि जो घर का मुखिया होता है वो जिन बातों का संवाद रखता है अपने पुत्रों के साथ, उस बात को लोग सुनते हैं और समझते हैं, और एनडीए ने इस बात का परिचय दिया है। जब हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि 5 पांडव होते हुए भी कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में हम काम को करेंगे, नीतीश जी के ही साथ हम चलेंगे, और एक कहावत भी है ना कि चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ लेकर और रहेंगे साथ मिलकर, वो हम सब करके रखते हैं, और हम सिलेक्टिव काम नहीं करके कलेक्टिव काम करते हैं। और नीतीश जी जिस यात्रा पर निकल रहे हैं वो एक कलेक्टिव काम होने जा रहा है, और इसकी आलोचना की जगह इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब जनता के बीच में जब राजा उपस्थित होता है, तो जनता अपनी गिले शिकवे को जो राजा के पास रखती है, और वो राजा उस चीज को समझकर जो कि प्रतिक्रिया देता है, और राजपाट कैसे चले उसकी वो संवेदना से उसके ऊपर निर्णय लेता है। देखिए, विभिन्नता के प्रदेश में एकता का परिचय देकर अगर विवेकापूर्ण सौहार्द का अगर निर्णय लिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है जो आज से 24 वर्ष पूर्व एक लिखी गई पुस्तक चाणक्य के अर्थशास्त्र में इन सब चीजों के बारे में विवरण मिलता है। यहाँ एक बात आलम जी और मैं बताना चाहूंगा कि एनडीए ने जो संकल्प लिया था 2005 के बाद से एकजुटता का जो निर्णय लिया था, उस निर्णय पे हम स्पष्टता के साथ रामायण के उस पात्र जो अंगद हैं उनके पांव की तरह हमारी विकास के अनंत यात्रा जमी हुई है। और आज जो मैंडेट भी मिला है एनडीए को, वो मैंडेट भी इसी के आधार पर मिला है और यही कर्म के अनुसार मिला है। और जनता की जो प्रतिक्रिया है जो हम सबको देखने को मिला 2025 में, वो प्रतिक्रिया, वो जो प्रमाण मिला, वो कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय के लिए आत्मनिर्भर बनाता है और स्पष्टता के साथ एक कनेक्शन की जो विचारधारा है वो जनता के बीच में संवाद को लेकर जोड़ती है। देखिए, ये जो भी बातें करते हैं विपक्ष, आपस में लड़ने का काम ज्यादा करते थे, और हमने एकजुटता का परिचय दिया था। उस समय भी जब सरकार जब चुनाव में जा रही थी, तो हमारे जो विपक्षी खेमे के लोग हैं वो सारे लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे थे एक दूसरे से मिलकर। लेकिन जब संवाद की बात आई, जब हमने रास्ता चुना, जब निर्णय लेने का जब वक्त आया, तो जनता ने राज तिलक करने का जो काम किया वो एनडीए को दिया। चलिए, तो एनडीए को दिया गया। अंकुर कुमार राज, जिस तरह से निशांत कुमार भी यात्रा पर निकल रहे हैं और उसी के आसपास नीतीश कुमार के भी यात्रा पर निकलने की बात आ रही है, क्या लगता है कितना बड़ा राजनीतिक बदलाव आएगा निशांत कुमार के यात्रा से, और विपक्ष इसको किस तरह के रूप में देख रही है? जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निशांत कुमार को लेकर पश्चिमी चंपारण से यात्रा शुरू कर रहे हैं, मेरा एक ही सवाल है जदयू से और एनडीए गठबंधन से। मेरा सवाल ये है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में बिहार में जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पे है, जैसे दिन दहाड़े गर्दन काट कर भी आप देखते होंगे कि हत्या हो जा रही है, दिन दहाड़े लूट हो जा रहा है ज्वेलरी शॉप पे, तो इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जनता त्रस्त है, जनता पूरी तरीका से परेशान है, लेकिन ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और निशांत कुमार जी की जहाँ तक बात है, तो वो खुद नाराज थे जब सम्राट माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का जब ताजपोशी हो रहा था और नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा जा रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हटाया जा रहा था। उनके जो सुपुत्र है निशांत कुमार जी बहुत दुखी थे इस फैसले को लेकर।
और अभी जो वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो चल रहा महिला आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है उसमें महिलाओं को भटकाया जा रहा है। महिलाओं को भटका के और महिलाओं के बीच में जीविका दीदी की जो आप देख रहे होंगे कि पूरे पटना में परसों पूरा पटना भर दिया गया था जीविका दीदी से। तो जिस प्रकार से सरकार सरकारी तंत्र का गलत तरीका से दुरुपयोग कर रही है और फिर उन्हीं के बीच में जा रही है यात्रा निकालने, तो ये कहाँ तक संभव है, कहाँ तक ये सही है। मेरा सवाल ये है कि जनता त्रस्त है और जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। चलिए, जनता तरह से जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है और इस बीच यात्राएं हो रही हैं। प्रमोद सिन्हा जी, क्या आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? हाँ, मिल रही है। हाँ, ठीक है। तो सवाल वही था कि जिस तरह से निशांत कुमार भी यात्रा पे निकल रहे हैं, नीतीश कुमार भी यात्रा पे निकल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जेडीयू एक नई पहचान बनाने जा रही है? निशांत कुमार वो चेहरा होने जा रहे हैं, आगे जेडीयू की राजनीति विरासत को आगे लेके बढ़ेंगे और विपक्ष इसको किस रूप में देख रही है? देखिए फिरोज जी, सबसे बड़ी बात है कि अब जो है जनता दल यू के पास रह क्या गया। सवाल उठता है कि 25 से 30 और फिर से नीतीश के नारा पर बिहार की जनता से इन लोगों ने वोट लेने का काम किया और 3 महीना में ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको निपटा करके यहाँ बिहार से पलायन करके राज्यसभा भेजने का काम किया। तो सवाल उठता है कि अब ये जनता के बीच जाएंगे तो क्या बोलेंगे जनता के बीच कि हमने जनता के द्वारा दिए गए जनमत का विश्वासघात करने का काम किया और 3 महीना में ही जो समाजवादी सोच को हमने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गिरवी रखने का काम किया, या जनता के बीच जब ये जाएंगे तो क्या बतलाने का काम करेंगे कि हमने 41,000 करोड़ रुपया जो जनता के बीच जो है चुनावी लाभ लेने के लिए जनता के बीच बांटने का काम किया। और आज बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि खजाना खाली है, छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है, वृद्धजनों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले को पैसा देने के लिए नहीं है, कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के लिए पैसा नहीं है, और उसके लिए हम जो है कर्ज लेने का काम कर रहे हैं। बिहार तो पहले से कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। आज आप देखिए कि बजट का 7.5% जो पैसा है वो कर्ज अदायगी के लिए मतलब ब्याज चुकाने में चला जा रहा है। अब पर प्रत्येक दिन आप मान के चलिए कि 100 रुपया जो है ब्याज की अदायगी के रूप में जाएगा। तो बिहार जैसे राज्यों को इन्होंने अपने 21 वर्षों के शासन काल में जब अंतिम पंक्ति पे खड़ा करने का काम किया, हर मानक हर सेक्टर में इन्होंने, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, निवेश हो, साक्षरता दर हो, किसानों की प्रति व्यक्ति आय हो, जब आपने अंतिम पे खड़ा करने का काम किया तो जनता के बीच क्या बदलाने का काम करेंगे। सवाल यही है, सवाल है कि जब आपका निपटारा कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो अब आपके पास तो कुछ रह नहीं गया है। दूसरी बात है फिर लगातार देखिए यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार पर जो है परिवारवाद का आरोप लगाते नहीं थकते थे, चाहे वो सार्वजनिक मंच हो चाहे सदन का मामला हो, किस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करने का काम करते थे। आज जब जरूरत पड़ी तो अपने बेटे को जो है लाने का काम किए, राजनीति में लाने का काम किए। अब उनको लेकर के बिहार की जनता के बीच ले जा रहे हैं कि अब हमारी विरासत को ये संभालेंगे। तो पहले तो इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए ना बिहार की जनता से भी और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उनके परिवार से कि हाँ, मैंने परिवारवाद के नाम पर जो आपको बोलने का काम किया वो नहीं बोलना चाहिए था। कुछ दिन पहले जब ये मुख्यमंत्री बने थे, अभी रिजल्ट के बाद, परिणाम के बाद, तो दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के उनके उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हैं, बिना कोई सदन में रहे उनको जो है ये मंत्री बनाने का काम किए। जब मंत्री बनाना किसी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो सवाल उठता है कि आपने उनके बेटे को मंत्री कैसे बना दिया, वो भी बिना किसी सदन के। तो सवाल तो कई है ना, जनता पूछेगी। चलिए, जनता पूछेगी। जवाब ले लेते हैं। किशोर कुमार जी भी हाथ उठा रहे हैं, बार बार जवाब देने के लिए तैयार हैं। किशोर कुमार जी, यही से सवाल निकल रहा है कि क्या ये सीधा मान लिया जाए कि सीधा नीतीश कुमार की विरासत अब निशांत कुमार को ट्रांसफर हो रही है? क्या ये परिवारवाद नहीं है? अगर कोई एक आम कार्यकर्ता होता तो क्या उसे इतना पॉलिटिकल माइलेज मिलता जेडीयू में? तो जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं तो प्रमोद बाबू को एक जीएस समझ रहा था, जीनियस स्पोक्स पर्सन।
लेकिन जी। इनका जीके इतना कमजोर है, जी। ये कहते हैं कि जेडीयू के पास रह क्या गया है। तो मैं इन्हें बताता हूँ कि जेडीयू के पास इनसे 3 गुना ज्यादा विधायक, 3 गुना ज्यादा सांसद तो अभी है बिहार में। दूसरी बात ये कर रहे थे फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात, तो मैं इन्हें बता दूं कि जनता बिहार आज जो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं 100 करोड़ प्रतिदिन, तो थोड़ा सा अपना जीके करेक्ट कर ले। अपने बगल के राष्ट्र जो शायद इनका अलायंस पार्टनर है कर्नाटका, उसकी हालत को पूछ लें, महाराष्ट्र की हालत को पूछ रहे हैं, क्या वहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है। तो देखिए ये लोग नहीं, हम बिहार के हालात पर रहे ना, बिहार के हालात पर रहे ज्यादा अरे बेहतर। रुकिए ना, मैं इंटरप्ट नहीं किया था आज ना, जो विषय मैं है इंटरप्ट नहीं किया डिबेट का था। वो बिहार पर है, तो मैं- बिहार रहिए, बिहार के बारे में बतलाने का काम मैं करें। मैं इंटरप्ट नहीं किया था, आप सुन ठीक लीजिए। है, बोलिए बिहार की हालत किशोर बेहतर जी, है। बोलिए। हाँ। बिहार की हालत फिनेंशियल इंडेक्स पे देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है। हमने एफआरबीएम एक्ट के अंदर हमारा फिनेंशियल हेल्थ बेहतर है, हमारा ग्रॉस रेशियो और डेप्ट रेशियो भी बेहतर है। और इसको पढ़ के फिर आप बिहार के हेल्थ पे बात करेंगे तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। तीसरी बात, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे परिवारवाद की, मैं बता दूं असल परिवारवाद वो है जब लालू प्रसाद यादव जी 29 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के सुपुत्र राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं। उन्हीं की माता श्री यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की माता श्री विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हो जाती है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं वो विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारियों का लिस्ट आया है, संजय कुमार झा जी बने हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। क्या निशांत कुमार जी नहीं बन सकते थे? तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन परिवारवाद कर रहा है। फिरोज जी जवाब ले लीजिए। तो राजद के हाँ, लोगों मैं को, आ रहा हूँ राजद के इनकी लोगों को बात कंप्लीट हो जाने। आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए और जदयू के भविष्य को छोड़िए, अपने भविष्य को तो कि अगर एक विधायक आपका क्रॉस वोटिंग कर देता है और आपके पास उसे 100 क्रॉस करने का भी हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आप 100 क्रॉस करेंगे तो आपकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खिसक जाएगी। ऐसे पार्टी किसी अन्य दल को मोरल ना सिखाए तो बेहतर होगा। चलिए किसी और प्रमोद जी आपके पास आएंगे, राहुल आनंद से भी छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा। राहुल आनंद जी, जो जिस तरह से निशांत कुमार को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही, विपक्ष आरोप लगा रहा है, बीजेपी भी तो लगातार परिवारवाद के खिलाफ रही है और सवाल उठाती रही है। निशांत कुमार को जो एंट्री हुई है वो बिल्कुल राजनीति में नहीं थे और एकदम से उन्हें जेडीयू में इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब मिलने जा रही है और देखा जा रहा है कि आगे भी मिलेगी। तो बीजेपी इसको किस तरह से देखती है? फिरोज आलम जी, ये जो जेडीयू की जो राजनेता बनने के लिए अग्रणी हैं माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत जी, तो यहाँ एक संदर्भ और चर्चा होनी चाहिए कि वो किसी लगाकर थोपे जाने वाले व्यक्ति नहीं है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जेडीयू के अंदर से उठी हुई ये आवाज है, जेडीयू की कार्यकर्ताओं के मन का ये विचार है, जेडीयू के विधायकों की ये मांग है और जेडीयू के लिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि निशांत जी को पार्टी लाइन में लाकर उनको स्थापित किया जाए। और आपने इस चीज को देखा होगा कि हमारी जो विपक्षी खेमे के भी लोग हैं, पिता ने तय कर दिया पुत्र को कि तुमको अब करना ही करना है, तो वहां पे उनको करना पड़ता था। यहाँ पे मांग क्या है उसके हिसाब से वो वहां प्रोडक्शन हो रहा है। अगर आमतौर पे बात की जाए कि यहाँ मांग निशांत जी की हो रही है, तभी नीतीश जी अपने पुत्र को लेकर आ रहे हैं। एक बात मैं यहाँ और जो क्लियर कर देना चाहता हूँ पारदर्शिता के साथ, अगर नीतीश जी चाहते तो इनको 2015 भी में मौका दे सकते थे, 2020 में भी मौका दे सकते थे, 2025 में भी मौका दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता की बात को सुनी, अपने कार्यकर्ताओं की मन की बात सुनी और एक विचार और एक निर्णय बनाया कि तुम अभी सीख लो तब फिर तुम स्थापित होना। तो ये एक अच्छी जो विचारधारा है, जो अच्छा एक उदाहरण है, ये होना चाहिए। अक्सर भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर परिवारवाद को लेकर जो बातें कहती है, तो मैं इसके भी ऊपर आऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ये आरोप लगता आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता रहे हैं और जिन लोगों ने आज बहुत महत्वपूर्ण पद पे अपने आप को स्थापित किया है, तो उसके पीछे की जो भूमिका रही है इसकी चर्चा होनी चाहिए। एक संदर्भ अक्सर आता है और चर्चा का विषय रहता है राजनाथ सिंह जी के पुत्र का। तो वो 10 साल युवा मोर्चा में रहे हैं, उसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन किया है, तब जाकर आज वहां पहुंचे हैं।
ठीक उसी प्रकार अगर बात करें अनुराग ठाकुर जी की, उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय वो सीख रहे थे, और जब मुख्यमंत्री का उन्होंने कमान छोड़ा तब जाके पुत्र ने सत्ता में अपनी राह आसान बनाई। ठीक उसी प्रकार जब राजनाथ सिंह के पुत्र को 4 लाख से ऊपर के मार्जिन से जीत हासिल होती है नोएडा में और मंत्री बनाने की मांग जनता की तरफ से की गई थी, तो पिता ने इस एक संदर्भ रखा था, वो ये रखा था कि मैं मंत्रिमंडल छोड़ता हूं तब मेरे पुत्र को मंत्री बनाइए। यानी कि एक पद और एक व्यक्ति की जो बात करती थी वो भारतीय जनता पार्टी ने कायम की है। ऐसे तमाम उदाहरण है जो हमने अपने संगठन के माध्यम से दिया है। लेकिन जो निर्णय लाकर थोप देना कि मेरा बेटा ही लड़ेगा और मेरा बेटा ही इन सब चीजों को समझेगा, इसके अलावा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसके अलावा कोई युवा नहीं है, इसके अलावा कोई निर्णय नहीं ले सकता है, इसके अलावा कोई सक्षम नहीं है मुख्यमंत्री के कुर्सी पे आसीन होने के लिए, तो ऐसे तमाम उदाहरण है जो हमारे विपक्षी खेमे में देखने को मिल सकता है। चलिए और हमारे ठीक है राहुल जी, प्रमोद सिन्हा जी दे दीजिए जवाब। ठीक है, हाँ जी देखिए, अभी सबसे पहले मैं जवाब देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी। ये राजा और राजपाट से नीचे तो आ ही नहीं रहे, इनको पता ही नहीं है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ऊपर है और तंत्र नीचे रहता है। लेकिन ये जब भी बातें करेंगे तो राजा और राजपाट की बात करेंगे तो सवाल उठता है। अभी ये बोल रहे थे कि चाहते नीतीश जी तो 15 में भी बना देते, 20 में बना देते, 25 में बना देते। अरे भाई, उनको तो तब झटका लगा ना जब भारतीय जनता पार्टी वो बने हुए थे, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है से उनको किनारे करने का काम किया, उनका निपटारा करने का काम किया। उनको तो ये पता ही नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से मेरे साथ आचरण व्यवहार करने का काम करेगी। अब जब जनता दल यूनाइटेड को लगा कि अब तो मेरी पार्टी समाप्त हो जाएगी, अब तो बचेगा क्या, तो निशांत जी को 50 साल के उम्र में जो है लाया गया कि भाई चलो अब तुम ही जैसे देखना जनता दल यूनाइटेड को। मेरा सवाल है कि ये जो परिवारवाद पे जो उदाहरण देने का काम करते हैं, तो निशांत जी को लाने के पहले बताइए ना कि सोचे थोड़ा सा कि हम तो इतने सालों से लगातार लालू यादव जी और उनके परिवार पर लगातार जो है सवाल उठा रहे थे, तो आज निशांत जी को ले आए हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए रूस जाते हैं, टिकट दिलाने के लिए रूस जाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिना सदन के उनको मंत्री बना देते हैं। अभी कह रहे थे, अभी जो है माननीय ये जो सम्राट चौधरी जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये किनके पुत्र हैं, माता पिता दोनों। आप देख लीजिए, माता भी विधायक रही हैं और पिता तो मंत्री ही रहे हैं। तो परिवारवाद की उपज अगर आप देखिए बिहार से लेकर के दिल्ली तक, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो है चारित्रिक इतिहास रहा है कि परिवार। अभी नितिन नवीन को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, अगर नवीन किशोर सिन्हा के बेटे नहीं होते तो एक कार्यकर्ता होते, कहा उनको। तो नवीन किशोर सिन्हा आकस्मिक मौत हुआ और उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें नितिन नवीन को जो है डायरेक्ट विधायक का टिकट दे दिया गया, वहां से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। तो ये लोग जो है परिवारवाद पर न बोले तो ज्यादा अच्छा है। रहा सवाल कि मैंने अभी जदयू के साथी ने कहा, तो मैंने जो सवाल उठाने का काम किया कि आज जो है आपका लगातार जो बिहार सरकार का फरमान जारी हो रहा है इन चीजों को लेकर के कि बिहार में पैसा नहीं है। पहले देखिए ना, फरवरी माह में ही आपने कहा था ना कि 25 लाख से अधिक का भुगतान पे रोक लगा दिया गया, सिर्फ कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाना था। आज स्थिति ऐसी हो गई कि आपके ही द्वारा आदेश आया ना, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के हो, चाहे वृद्धा पेंशन को लेकर के हो, अगर आपका खजाना भरा हुआ है तो आपको फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? अरे आपने तो जो है बिहार में सरकार बनाने के लिए 41,000 करोड़ रुपया जो है बांटने का कर दिया। ये बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई थी। आप अपना चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार का काम किए हैं। आज खजाना खाली है, आज आपको कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज के भंवर में बिहार को जो है आप डालने का काम कर रहे हैं। तो इस सच्चाई से तो आप भाग नहीं सकते हैं ना। आज ये कुर्सी का खेल रहे हैं, मंत्री बनाने का काम किए हैं। पिछले 4 महीना 5 महीना में आप देखिए ना, बिहार के लिए ये लोग तो कैबिनेट की बैठकें तक नहीं कर पा रहे हैं ना फरवरी माह से। अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, विभागों का बंटवारा होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन विभाग किस मंत्री के हाथ में गया है, फिर जैसे नए सिरे से काम शुरू होगा। बताइए, बिहार को एक तो पहले से बिहार पिछड़ा राज्य है,
इन लोगों ने 20-21 सालों में बिहार को अंतिम पंक्ति पे पहुंचाने का काम किया है। न उद्योग धंधे लगाए हैं, पलायन बदस्तूर जारी है। ठीक ये है लोग तो प्रमोद सिन्हा जी, जितने वो हवा और हवाई विषय है, बातें किसी दिन चुनाव और से उस पहले पर करने चर्चा का कर काम लेंगे। किया। आज वो है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम 25 जो है चीनी मिल खोलवाने का काम करेंगे। 6 महीना का समय ठीक है अब कितने को है, प्रमोद सिन्हा जी, कितना वो खुलवा दिए? वो 1 विषय करोड़ और नौकरी हम और किसी और रोजगार दिन देंगे। चर्चा कर लेंगे। आज कितने को यात्रा की रोजगार बात और हो रही नौकरी है। देने का काम किए? अंकुर कुमार राज हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस है। अंकुर कुमार राज, क्या दिक्कत है? निशांत कुमार पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। अब वो यात्रा अपनी शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम चंपारण से और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? विपक्ष को क्या ऐतराज है इसमें? सबसे पहले तो मैं राहुल जी को जवाब देना चाहूंगा। जो परिवारवाद की इन्होंने बात की है, तो अब एमएलसी दिनेश सिंह की जो धर्म पत्नी है वो सांसद है, उनकी बेटी है विधायक है, तो इनका परिवारवाद इनको नहीं दिखाई देता है। सिर्फ विपक्ष का परिवारवाद इनको परिवारवाद दिखाई देता है। उसके बाद दूसरी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की जो सुपुत्री है बांसुरी स्वराज जी, वो सांसद है अभी, वो परिवारवाद नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए अशोक चौधरी जी की बेटी जो है संभवी चौधरी जी, वो सांसद है, तो वो परिवारवाद नहीं है। सिर्फ विपक्ष का परिवारवाद इन्हें परिवारवाद दिखता है। और विपक्ष कभी भी ये सवाल नहीं उठाता है, मतलब कि सत्ताधारी पार्टी से, कि परिवारवाद करते, लेकिन ये लोग हमेशा परिवारवाद करते रहते हैं। दूसरी चीज, निशांत कुमार जी पश्चिमी चंपारण से जो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी 2014 में भी आए थे, मोदी जी प्रधानमंत्री, और अभी जो हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2024 का, तो मोदी जी आए थे तो कहे थे कि अगली बार, मैं 14 में ही कहे थे, जब मैं अगली बार आऊंगा तो मझौलिया मोतिहारी चीनी मिल के चीनी से बने हुए चाय को ही हम पियेंगे। लेकिन अभी तक 2026 हो गया, 2014 से चीनी मिल का एक ईंट तक नहीं लगा है। अच्छा। और दूसरी चीज, चनपटिया चीनी मिल की भी यही स्थिति है। पश्चिमी चंपारण में चनपटिया विधानसभा आता है, और चनपटिया चीनी मिल को लेकर भी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्री जी लंबा भाषण दिए थे कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में पहली दस्तखत चनपटिया चीनी मिल की, उसके बाद मोतिहारी चीनी मिल की, सिक्का चीनी मिल की, तमाम जो चीनी मिल है उनकी लगेगी। लेकिन अभी तक एक भी उस पर सुनवाई नहीं होगा। चीनी मिल का तब बात ही छोड़ दिया, एक ईंट तक नहीं लगा है। और उसी पश्चिमी चंपारण में फिर जनता को ठगने ही लोग जा रहे हैं। चलिए, जनता को ठगने जा रहे हैं। अब ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया लोग जवाब। हाँ, ठीक है, पूरा कर लीजिए अंकुर जी, अपनी बात पूरा कर लीजिए। सवाल ये है कि ये लोग जब वादा बड़ा करते हैं और जाते हैं फिर उसी जनता के पास, तो किस मुंह उठा के कैसे चले जाते हैं? किस मुंह से ये लोग जनता के पास जाते हैं? फिर से अपना वादा तो पूरा किए नहीं, तो किस मुंह से जाते हैं? मेरा ये प्रश्न है। चलिए, ठीक है, समय कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे। किशोर कुणाल जी, क्या निशांत कुमार जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या जेडीयू की कमान निशांत कुमार के हाथों में सौंपा जा सकता है? क्या जेडीयू को एक सूत्र में निशांत कुमार बांधने में कामयाब रहेंगे? नीतीश कुमार के बाद ये तो सवाल उठ रहा है कि जेडीयू को आगे कौन बढ़ाएगा, तो निशांत कुमार के रूप में वो शख्सियत आप लोग देख रहे हैं? अच्छा, लगता है किशोर कुमार जी से हमारा संपर्क टूट गया है। राहुल आनंद जी, क्या आवाज आपको तक पहुंच रही है? चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम है। प्रमोद सिन्हा जी, आखिरी कमेंट लेंगे, समय की कमी भी है। इस यात्रा को क्या जेडीयू इसलिए कर रही है कि आने वाले दिनों में जेडीयू की कमान निशांत कुमार के हाथी में सौंपने की कोशिश की जा रही है? और जिस तरह से सम्राट चौधरी का युग है, तो क्या निशांत कुमार की यात्रा से बीजेपी भी असहज महसूस कर सकती है? जिस तरह से उनका जनता से जुड़ाव होगा आने वाले दिनों में, तो इससे असहज महसूस कर सकती है क्या? देखिए फिरोज जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी से हटने के बाद जब वो राज्यसभा गए और निशांत जी को लाया गया, तो ये जो अभी यात्रा और इन सब चीजों की जो बातें हो रही है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि किसी तरीके से
निशांत जी को स्थापित किया जाए राजनीति में और जनता दल यूनाइटेड का कमान जो है उनको सौंपा जाए। और आप देखिएगा धीरे धीरे जैसे ही समय आगे बढ़ेगा तो आप देखिएगा कि उनको सरकार में भी ये लोग शामिल करेंगे। मतलब जिन चीजों का विरोध ये लोग लगातार करते रहे और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर, चाहे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर जिस प्रकार से ये लोग अनर्गल जो है टीका टिप्पणी करने का काम करते थे, आज वो खुद वो सारे काम जो है ये लोग करने का काम करेंगे। आप देखिए ना, जब मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया सम्राट चौधरी जी को, तो उनका जो शैक्षणिक योग्यता है उस पर थोड़ी बात ये लोग कर लेते। हमारे नेता तो स्पष्ट कहते हैं कि हमारी जो पढ़ाई है मैंने वो जनता के बीच में रखने का काम किया है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों के पढ़ाई के बारे में और शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो जनता के बीच भी नहीं है। लोग, पत्रकार लोग जब सवाल उठाने का काम करते हैं तो सही ढंग से वो जवाब भी नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हाँ एक चीज तो है कि अब जो है जनता इन लोगों को समझ चुकी है। चूंकि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम को, उनके चेहरे को आगे करके चुनाव में वोट लेने का काम किया, लोगों के बीच पैसा बांटने का काम किया। और जैसे ही हम लोग तो चुनाव के पहले ये कहते रहे कि जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब ये लोग आगे चलने बोलने नहीं देंगे, और वही हुआ। 3 महीना में उनका निपटारा कर दिया गया। तो बिहार की जनता ये सब चीज को जान रही है। जो उनके साथ जो उनके द्वारा दिए गए जो जनादेश था, उसका जो इन लोगों ने अपमान करने का काम किया है, उसको जनता जो है समझने का काम। चलिए ठीक है, तो वक्त की कमी है, यहीं पे हमें चर्चा को, हाँ जी अंकुर जी अपनी आखिरी बात कर दीजिए। ठीक, चुनाव से पहले इन्होंने नारा दिया था 2025 से 30 फिर से नीतीश, और चुनाव के बाद नारा बदल गया 2025 भगाओ नीतीश। चलिए, तो नारा बदल गया, तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी आने वाले दिनों में और पता चलेगी। तो इस खास चर्चा में हमें विराम यहीं पे देना होगा कि राहुल आनंद जी, प्रमोद सिन्हा जी और अंकुर कुमार जी, साथ ही किशोर कुणाल जी, आपका हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 मई से जो यात्रा शुरू हो रही है निशांत कुमार की, तो देखना है कि जनता के से उनका कितना लगाव होता है, जनता के बीच कैसे वो संवाद स्थापित करते हैं और जेडीयू की एक अलग पहचान बनाते हैं, क्योंकि युवा नेता हैं और युवा के हाथ में जेडीयू की कमान जा सकती है आने वाले दिनों में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं।